आपने बचपन में ये मूवी तो जरूर देखी होगी। क्या आपने सोचा है ये कहानी कहाँ से इंस्पायर्ड है? इस कहानी की प्रेरणा राजस्थान की एक कहानी से ली गई है, जिससे प्रेरणा लेकर एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द जंगल बुक। उस बुक के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका मेन कैरेक्टर मोगली है। ये इंस्पायर्ड है मारवाड़ के राठौर वंश के राजाओं के मूल पुरुष राव सिंहा से। मूल पुरुष का मतलब वह व्यक्ति जिसने इस वंश को यहाँ बसाया। हालांकि इस स्टोरी को एक कहानी ही माना जाता है, लेकिन ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि जब रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी, उसके बाद वे इतने फेमस हुए कि उन्हें 1907 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। तो आइए हम भी जानते हैं ऐसी क्या कहानी है जिससे इंस्पायर्ड होकर द जंगल बुक लिखी गई। ये बात है आज से लगभग 800 साल पहले की, जब कन्नौज पर राजा सेतराम का शासन था। सेतराम के कुल 100 पुत्र हुए। जब उनके 50वां पुत्र होने वाला था, तब पूरे महल में खुशी का माहौल था। राजा के चेहरे पर अपनी पत्नी और पुत्र की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सेतराम जी ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने दाई से कहकर रखा था कि जैसे ही उनके पुत्र का जन्म हो, उसका समय जान ले। पहले के समय में साधारण लोग समय की गणना सूर्य की रोशनी का सहारा लेकर करते थे। दिन के समय में वे किसी भी स्थिर वस्तु की परछाई के आधार पर समय की गणना किया करते थे। इसलिए दाई माँ को साफ निर्देश था कि जैसे ही सेतराम जी की संतान पैदा हो, वह वहां खिड़की से आने वाली रोशनी से बनी परछाई की जगह निशान कर दे, ताकि जन्म के बाद ज्योतिष आए और बच्चे की कुंडली बनाकर उसके भविष्य की गणना कर सके। कुछ समय बाद रानी के संतान का जन्म हुआ। उस समय दाई काम में व्यस्त हो गई। उन्हें वह लकीर खींचने की बात याद नहीं आई। कुछ देर बाद उन्हें जब ये बात याद आई तो दाई डर गई। उन्हें लगा कि उन्हें अब तो राजा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ देर बाद दाई ने परछाई पर लकीर बना दी। इसके बाद दाई ने बाहर बैठे ज्योतिष को सूचना दी। ज्योतिष ने आकर समय की गणना करके जब नवजात राजकुमार की कुंडली बनाई तो ज्योतिष बहुत चिंता में पड़ गए। ज्योतिष इस चिंता में थे कि आखिर राजा को कुंडली में लिखी हुई बात कैसे बताई जाए। ज्योतिष डरते डरते राजा के पास गया। राजा ने उनसे पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिष ने डरते हुए राजा को जवाब दिया कि इस बच्चे की कुंडली में लिखा है कि यदि आपने उसका चेहरा देख लिया तो कुछ ही दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने तुरंत दरबार को बुलाया और अपने सभी मंत्रियों को सारी बात बताई। मंत्री भी राजा की बात सुनकर विचार विमर्श करने लगे। तब मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि राजन, वैसे ही आपके 49 पुत्र हैं। यदि एक पुत्र नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन हम इस कारण से आप जैसे राजा को नहीं खो सकते। इसलिए क्षमा करें, इस नवजात शिशु को मारना ही सही कदम होगा, क्योंकि यह शिशु की जान से प्रजा आप जैसा राजा खो देगी और उसके बाद पड़ोसी राज्यों के आक्रमण व राजनीतिक उथल पुथल से न जाने कितनी जाने जाएंगी। यह बात सुनकर राजा सहम गए, लेकिन मंत्रियों के बहुत अधिक दबाव डालने पर आखिर राजा मान ही गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि राजा के पुत्र को गोपनीय तरीके से मृत्यु कौन दे। आखिर कौन इतना क्रूर काम कर सकता है। राजा ने मंत्रियों को जल्दी ही ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा। मंत्री उस राज्य के सबसे क्रूर व्यक्तियों को लेकर आए। वे ऐसे व्यक्ति थे कि उनमें दया का नामो निशान नहीं था। उन्हें राजा ने आदेश दिया कि बच्चे को एकांत में जंगल में ले जाकर मार दिया जाए और भविष्य में भी यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आदेश देते हुए भी राजा की आंखें दुख से भरी हुई थी, लेकिन आखिर राजा कर भी क्या सकता था। वे व्यक्ति राजा के आदेशानुसार उस बच्चे को घनघोर जंगल में ले गए। छोटे से बच्चे को देखकर उन व्यक्तियों का भी दिल नहीं माना और वे उस बच्चे को नहीं मार पाए। लेकिन यदि वे राजा के आदेश का पालन नहीं करते तो राजा के आदेश की अवहेलना हो जाती और उन्हें दंड भोगना पड़ता। तो उन व्यक्तियों ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को किसी जंगली जानवर के पास ही छोड़ दिया जाए, तो वह जंगली जानवर ही उसे मारकर खा जाएगा। ना तो राजा के आदेश की अवहेलना होगी और ना ही हमें इस तरह का क्रूर कृत्य करना पड़ेगा। इसलिए वे पास ही एक शेरनी की गुफा के बाहर उस बच्चे को छोड़ आए। राजा और मंत्रियों को उन्होंने कोई बात नहीं बताई और वे राजा से अपने काम का इनाम लेकर चले गए। दूसरी ओर शेरनी की गुफा के बाहर ही बच्चा काफी देर तक रोता रहा। उस समय शेरनी भी गर्भ से थी। उस दिन शेरनी ने भी बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी बच्चे की आवाज सुनकर गुफा से बाहर आई। उस समय शेरनी की ममता चरम पर थी। बच्चे को देखकर उसकी ममता जाग गई
उसने बच्चे को मुंह से पकड़ा और गुफा के अंदर ले गई और वह शेरनी गुफा में अपने बच्चों के साथ उस मानव के बच्चे को भी दूध पिलाने लग गई। इस बात को काफी समय बीत गया। कन्नौज में सेतराम जी का शासन काफी अच्छे से चल रहा था। सेतराम जी के 99 पुत्र थे। कुछ समय बाद पालीवाल ब्राह्मण उस क्षेत्र में व्यापार करने आए। पालीवाल ब्राह्मण वह जाति है जो राजस्थान के पाली से संबंध रखते हैं। वे विदेशों में भी व्यापार किया करते थे। व्यापार के सिलसिले से वे कन्नौज आए थे। जब वे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 3 शेर आपस में लड़ रहे हैं और उन शेरों के साथ एक इंसान भी है। वह भी शेरों की तरह ही चल रहा है, आवाज भी निकाल रहा है और जंगली मनुष्यों की तरह ही प्रतिक्रिया कर रहा है। वे सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित थे। उन्होंने देखा कि वह मनुष्य उन शेरों से जीत रहा है। वे सभी व्यापारी ब्राह्मण राजा के पास आए और राजा को उनके राज्य में हो रही इस घटना के बारे में बताया। राजा भी यह सुनकर अचंभित हुआ और उसने सैनिकों से उस आदि मानव के बारे में पता लगाने को कहा। जब पूरे राज्य में यह बात फैल गई तो उन व्यक्तियों को भी इस बात का पता चला जिन्होंने उस बच्चे को उस गुफा में छोड़ा था। वे तुरंत राजा के दरबार में आए और राजा से माफी मांगकर उन्होंने पूरी सच्चाई राजा को बताई। राजा को पता चल चुका था कि वह आदि मानव जैसा व्यक्ति उसी का पुत्र है। राजा ने दोबारा ज्योतिष को बुलाया और अपने पुत्र की कुंडली बनवाई। ज्योतिष ने राजकुमार की कुंडली पढ़कर राजा को बताया कि आपके पुत्र के भाग्य में तो राजयोग है, वह तो बहुत ही बड़ा प्रतापी शासक बनेगा। राजा ने तुरंत अपने बेटे को जंगल से लाने का आदेश दिया। सेना की एक बड़ी टुकड़ी बड़ी मुश्किल से उस आदि मानव की तरह बन गए राजकुमार को लेकर आई। राजा ने उसे सही अवस्था में करने के लिए उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। बड़े बड़े राजगुरुओं को बुलाया गया। उसे सभ्य मानव बनाने के लिए उसे मानवीय भाषा का ज्ञान दिया गया और उसे सभ्य बनाया गया और उसे मानवीय रहन सहन सिखाया और उनके शेरों के साथ रहने और शेर जितनी ही शक्ति होने के कारण उनका नाम सिंह के नाम पर ही सिंहाजी रखा गया। सिंहाजी को सभ्य मानव की तरह बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। वीर और साहसी तो सिंहाजी थे ही, बहुत जल्द ही वे सभी शिक्षाएं लेकर बहुत बुद्धिमान और विद्यावान बन गए। कुछ समय बाद पालीवाल ब्राह्मण राजा के दरबार में एक याचना लेकर आए। राजा अपने बेटे से मिलने की वजह से वह पालीवाल ब्राह्मणों से बहुत खुश था। उसने उनसे कहा कि आप जो मांगो वह पूरा होगा, आप अपनी मांग बताइए। पालीवाल ब्राह्मण अपने क्षेत्र में चोर डकैतों से बड़े परेशान थे। उन्हें एक राजा की जरूरत थी जो उनकी रक्षा कर सके। इसलिए उन्होंने राजा से एक वीर योद्धा और सेना की मांग की जो वहां शासन कर सके और वहां की सुरक्षा व्यवस्था संभाल सके। राजा ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे 100 पुत्र हैं, आप जो चाहें उसे ले जा सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों ने उसी पुत्र को मांगा जो शेरों से भी लड़ सकता था। राजा भी सिंहाजी को भेजने के लिए एक क्षण में ही तैयार हो गया। उसने 200 घुड़सवारों की सैनिक टुकड़ी के साथ सिंहाजी को पाली भेजा। उन्होंने पाली से लुटेरों को खत्म किया और वहां सुख समृद्धि लाए। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार 1268 में सिंहाजी पाली आए थे। देखिए, किसी भी स्थान पर किसी वंश की स्थापना करना इतिहास के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक होता है, क्योंकि मूल पुरुषों के पास साधन और सेना दोनों ही कम होते हैं और उस स्थान की परिस्थितियां भी उनके अनुकूल नहीं होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उस स्थान पर स्थापित सत्ता को जड़ से उखाड़ना। इन सब कारणों के बावजूद भी पाली और भीनमाल में सिंहाजी ने राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौर वंश वही वंश है जिसके शासकों ने जोधपुर पर शासन किया और मेहरानगढ़ जैसा अप्रतिम दुर्ग बनवाया और आज भी इसके वंशज जोधपुर में रहते हैं। सिंहाजी के बारे में यह माना जाता है कि उन्होंने 50 से अधिक युद्ध लड़े। इसके बाद उन्होंने खेड़ नाम की जगह पर भी अधिकार कर लिया तथा बाद में वे पाली से 18 किलोमीटर दूर बिठू गांव में लुटेरों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी सिंहाजी की कहानी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक उन योद्धाओं की कहानी नहीं देखी है जिन्होंने अपनी 7 पीढ़ियों तक बलिदान देकर महाराणा प्रताप के वंश की रक्षा की, तो उस कहानी को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।